गुजरात में 3-4 दिन पहले साबर डेयरी में किसान और पशुपालक उनके भाव के अंतर जब मांगने गए, उनके हक के पैसे मांगने गए, तब भाजपा के कहने पे पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज की, टीयर गैस छोड़े और इसके चलते एक पशुपालक की मौत हो गई। वो गरीब पशुपालक था, उनका घर भी नहीं है, बेघर बंदा था। और हालत देखो, गुजरात में जब से CR पाटिल जी ने सहकारी क्षेत्र में मैंडेट प्रथा लाई है, तब से इस डेयरी का जो क्षेत्र है वो पूरा भाजपा का अड्डा बन चुका है। इसलिए डेयरी वाले भाजपा के कार्यक्रम में खर्चा डालते हैं डेयरी में। इसके चलते पशुपालकों के जो उनके हक के पैसे वो उनको मिल नहीं रहे हैं और इसके चलते हजारों पशुपालक जब भाव का अंतर मांगने गए तो उन पर लाठियां बरसाई गई, उल्टा उन पर FIR की गई। तो इस सब के चलते माननीय अरविंद केजरीवाल जी को हमने निवेदन किया कि गुजरात में किसान और पशुपालकों की हालत बहुत दयनीय है। इसके चलते माननीय अरविंद केजरीवाल जी 23 तारीख को अरवली के मोड़ासा में एक पशुपालक और किसानों की महापंचायत को संबोधन करेंगे, डेयरी क्षेत्र में चल रहे भ्रष्टाचार को उठाएंगे और गुजरात के पशुपालक और किसानों को जो उनके दाम के अंतर नहीं मिल रहे हैं, दाम नहीं मिल रहे हैं, उसकी आवाज़ बनेंगे। और इसके चलते हमने डिमांड भी की है कि अरविंद जी आए उससे पहले डेयरी वाले, डेयरी क्षेत्र जो चेयरमैन है और पूरी समिति है, वो भाव के अंतर उनको दे दे किसानों को। किसानों पे जो केस, फर्जी केस किए गए हैं, वो हटाए जाए, सब रद्द किए जाए और किसान जो मृत्यु हुई है किसान की, पशुपालक की, उनकी पूरी जांच की जाए और उनको डेयरी से और सरकार से 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। ये मेरी मांग है। दूसरा, आदिवासी क्षेत्र में भी आम आदमी पार्टी जब बढ़ रही है, आदिवासी के हमारे माननीय धारासभ्य चैत्रभाई वसावा जब आदिवासी समाज का आवाज बन रहे हैं, आदिवासी समाज के हजारों करोड़ रुपये भाजपा वाला ने खा गए मनरेगा कौभांड में। मनरेगा के योजना के तहत उन्होंने भ्रष्टाचार करके ये आवाज जब उठाना शुरू किया चैत्र वसावा ने, तब चैत्र वसावा को भी फर्जी केस में भाजपा ने जेल में डाल दिया है। इसलिए पूरे आदिवासी इलाका में आदिवासी विरोध कर रहे हैं, भाजपा का विरोध हो रहा है और इसका आदिवासियों का आवाज बनने के लिए और चैत्र वसावा के समर्थन में 24 तारीख को माननीय अरविंद केजरीवाल जी डेडियापाड़ा में भी एक सभा को संबोधित करेंगे और लोगों को और किसान, पशुपालक और आदिवासी समाज के लिए आवाज उठाएंगे।